गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 13 का नाम है जंगल के राम कहानी। ठीक है, मतलब इसमें जंगल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बोला जा रहा है। सुनो सुनोगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। है ना, बोल रहे हैं कि सुनो सुनो भाइयों, जंगल जंगल की राम कहानी। है ना, जंगल ही हमारे सगे संबंधी है और जंगल ही हमारी जिंदगी है। ठीक है बच्चों, जंगल में रिहिन पुरखा मन, जन्म जन्म करम जंगल जंगल के फर फर फूल ला खा के बढ़िन ओखर बलमा। है ना, अब बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, है ना, हमारे पूर्वज जो हैं वो जंगल में ही रहते थे। जंगल के फल फूल को खाकर खाकर ही वे बलशाली बने हैं, मतलब ताकतवर बने हैं। जंगल कभू नहीं मांगे कछु ओहर अब्बड़ दानी। बोल रहे हैं जंगल कभी भी कुछ भी नहीं मांगता है, वह बहुत ही दानी है, दानवीर है ना। अब्बड़ दानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। सुनो सुनो भाइयों, जंगल की राम कहानी। है ना, अब अगला पंक्ति देखते हैं बच्चों। है ना, ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आया होगा। है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जंगल जो है हमारी ज़िंदगी है, हमारे सगे संबंधी जो हैं वो जंगल में ही रहते थे और वहीं के फल फूल कंद मूल ये सब खाकर वो बलशाली हुए हैं। और जंगल जो है वो कभी भी कुछ भी नहीं मांगता है और हमको देता है ना। तो सुनो सुनो जंगल की राम कहानी। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति में है जंगल में मंगल कही थे, जे न सचे हे 16 आना। जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। है ना, बोल रहे हैं कि जंगल मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है। जंगल को मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगलों में ना फैक्ट्री है और ना ही कारखाने होते हैं। वहाँ प्रदूषण राक्षस वो नो है राजधानी। सुनो सुनोगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। बोल रहे हैं कि जिसमें वहाँ प्रदूषण नहीं होते हैं। प्रदूषण को यहाँ पे राक्षस का रूप दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, उसको बहुत भयानक बताया गया है कि शहरों में प्रदूषण होता है ना। क्यों प्रदूषण होता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है ना। फैक्ट्रियाँ होती है, मोटर गाड़ी कल चलते हैं, कारखाने होते हैं, जिससे क्या होता है जहरीला धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे प्रदूषण जो है वो क्या होता है फैलता है। इसलिए इसलिए बोला जा रहा है कि गांव में जंगल में प्रदूषण नाम का राक्षस नहीं होता है। वो कहाँ होता है? शहरों में होता है, राजधानी में होती है ना। सुनो 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 भाइयों, जंगल की राम कहानी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। राम किशन राम किशन ला जानेन हमन यही जंगल के खातिर, गौतम जी ला ज्ञान मिले जंगल म घर के बाहिर। जंगल घर ए तपोभूमि ए करे सदा अगवानी। सुनो सुनो ग भाई मन, जंगल के राम कहानी। है ना, अब यहाँ पे बोल रहे हैं जंगल में अयोध्या के, है ना, राम बोल रहे हैं ना, मतलब भगवान राम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जंगल में अयोध्या के राजा जो राम हैं, है ना, वो उनको जंगल के नाम से ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बच्चों? क्योंकि उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वो 14 वर्ष तक जंगल में ही रहे थे। इसलिए यहाँ पे भगवान राम को बोल रहे हैं कि भगवान राम को जंगल के नाम से ही जाना जाता है। गौतम जी, है ना, गौतम बुद्ध को भी क्या हुआ था, जंगल में ही ज्ञान प्राप्त हुई थी। जंगल पूर्वजों की तपोभूमि है ना। वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि सारे लोग आकर वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए हैं। ठीक है बच्चों, सुनो सुनो मतलब सुनो सुनो भाई, जंगल की राम कहानी। ठीक है बच्चों, बादर कैसन कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी जंगल के किरण ले भाई, जिये सकल परानी। सुनो सुनोगा भाई मन, जंगल के राम
कहानी बोल रहे हैं जंगल में ही वर्षा होती है ना। जंगल रहता है बच्चों जहाँ पे, वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है ना। जहाँ जंगल कम होते हैं वर्षा कम होती है। जंगलों में ही वर्षा होती है, बिना जंगल के बरसात नहीं होती है ना। पानी बिना इस संसार में जीव जंतु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोई राजा नहीं रहेगा, कोई रानी नहीं होगी, है ना। और जंगल की कृपा से ही, जंगल की कृपा से ही पूरे जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी प्राणी हैं वो यहाँ पे विद्यमान है। अगर पानी नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगी तो ये जो जीव जंतु हैं वो भी नहीं रहेंगे। सुनो सुनो भाई जंगल की राम कहानी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इस शब्दार्थ को, कठिन शब्द जो दिया हुआ है इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और इसका जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ये प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और नीचे में ये कविता दिया हुआ है ना, ये अधूरा दिया हुआ है तो इसको आपको बुक से देखकर ही इसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों को मैं कॉपी में कल लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।